हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में अभी हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। ये क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा, तो इसको जरूर अपने कॉपी में लिख लेना और यहाँ से तुम अपने एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज किसे कहते हैं? तो ए फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स शेप, साइज और स्टेट बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें सब्सटेंस चेंज होता है, सब्सटेंस में शेप, साइज और स्टेट तो चेंज होता है बट इसमें कोई दूसरा सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। द मटेरियल्स रिमेन्स द सेम, जो मटेरियल होता है वो सेम ही रहता है। ओनली इट्स फिजिकल अपीयरेंस चेंज, सिर्फ इसकी फिजिकल अपीयरेंस ही चेंज होती है। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, जब आइस पिघलता है तो वाटर बनता है, तो आइस तो आखिर रहता तो वाटर ही है ना, तो मटेरियल क्या चेंज हुआ? मटेरियल था वाटर, वो तो वाटर ही रहा, सिर्फ इसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से दूसरा एक एग्जांपल है टीयरिंग ऑफ पेपर, यानी कि जो पेपर है अगर उसको फाड़ देते हो तो वो भी एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज क्या होता है? तो ए केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें नई सब्सटेंस फॉर्म होती है डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। इन ए केमिकल चेंज द ओरिजिनल मटेरियल चेंजेस केमिकली एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड इजिली। केमिकल चेंज में क्या होता है कि जो ओरिजिनल मटेरियल होती है वो केमिकली बदल जाती है और ये इजिली रिवर्स्ड भी नहीं होती है। जैसे एग्जांपल है केमिकल चेंज का रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहा जब जंग लगता है तो ये एक केमिकल चेंज कहलाता है। दूसरा है बर्निंग ऑफ पेपर, यानी कि पेपर को जला देना। अगर लोहे में जंग लग जाता है तो अगर पहले जैसा लोहा अगर हम बनाना चाहे तो क्या वो बन सकता है? नहीं बन सकता। इसी प्रकार से पेपर को जलाने के बाद क्या पेपर दोबारा से हमें पहले जैसा मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। तो सब्सटेंस यहाँ पे बदल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। अब आगे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? तो द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मतलब ये केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करके दूसरा नया सब्सटेंस फॉर्म कर लेता हो विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज के साथ। इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। मतलब जो केमिकल चेंज हुआ उसकी जो प्रक्रिया होती है ना, वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। जब दो या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो इसको केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। इन ए केमिकल रिएक्शन द ओरिजिनल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। केमिकल रिएक्शन में जो ओरिजिनल सब्सटेंस होती है इसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, वही जो नई सब्सटेंस बनती है इसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर? जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ लाइम वाटर टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, जो कि ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है और वाइट कलर का होता है। इस रिएक्शन में भी तुम यहाँ पर देख सकते हो दिया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इसी को हम लाइम वाटर भी कहते हैं। ये जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा तो कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिलता है और वाटर मिलता है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? अब केमिकल इक्वेशन का क्या होता है? तो केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। तो विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच में जो भी इक्वेशन होता है इसी को यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर विनेगर और बेकिंग सोडा का यहाँ पर हमने रिएक्शन करा तो इससे क्या मिला हमें कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर सब्सटेंसेस भी हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज रस्टिंग ऑफ आयरन कंसिडर्ड अ केमिकल चेंज? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जो जंग लगता है, ये केमिकल चेंज क्यों होता है? तो रस्टिंग इज ए केमिकल चेंज, रस्टिंग केमिकल चेंज होता है बिकॉज ए न्यू ब्राउन सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट इज फॉर्म। क्योंकि एक नई ब्राउन सब्सटेंस जिसे हम रस्ट कहते हैं ये फॉर्म होता है। रस्ट का फॉर्मूला होता है
मतलब रस्ट को हम आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, विच हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम आयरन, जो कि ये आयरन से बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या होता है? तो ए रिएक्शन वेयर अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट या फिर लाइट प्रोड्यूस करता है, बस इसी को हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का एक एग्जांपल हो गया वुड, पेपर, केरोसिन। अगर हम इसको जलाते हैं तो इससे हमें हीट और लाइट मिलता है, इसी को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस या फिर कंबशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन व्हाई द बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इज कंसीडर्ड अ केमिकल चेंज। एक्सप्लेन करना है कि जो मैग्नीशियम रिबन जलता है ये केमिकल चेंज क्यों होता है। तो व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अलॉन्ग विथ दिस हीट एंड लाइट आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। इसके साथ ही साथ हीट और लाइट भी प्रोड्यूस्ड होता है। तो सिंस अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इट इज़ अ केमिकल चेंज। तो यहाँ पर हम देखें कि नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, एनर्जी भी रिलीज हो रही है, इसीलिए केमिकल चेंज होता है। इसका यहाँ पर रिएक्शन भी देख सकते हो कि मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, जो कि ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाइट कलर का पाउडर होता है। इसके साथ ही साथ हीट और लाइट भी यहाँ पर हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स अ फिजिकल और केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स ये फिजिकल चेंज होता है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग अ कैंडल शोज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कैंडल जब जलता है तो ये फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज को क्यों शो करता है? तो आंसर दिया गया द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज ए फिजिकल चेंजेज। जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स की हमने यहाँ पे बात करी ये फिजिकल चेंज होता है, क्योंकि द वैक्स चेंजेस इट्स स्टेट। क्योंकि वैक्स जो होता है ये अपने स्टेट को चेंज करता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है, लेकिन इसका नेचर नहीं बदलता, इसीलिए फिजिकल चेंज हुआ। बट द बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर इज अ केमिकल चेंज। लेकिन वैक्स का वेपर का जो बर्निंग होता है वो केमिकल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इट फॉर्म्स न्यू सब्सटेंसेज, क्योंकि ये नई सब्सटेंस फॉर्म करती है और हीट और लाइट भी रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या अंतर होता है? तो रिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है कि हम ओरिजिनल सब्सटेंसेस को वापस पा सकते हैं, बट इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है कि हम ओरिजिनल सब्सटेंसेस को दोबारा नहीं पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर सेडिमेंट्स फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ माउंटेन्स। सेडिमेंट्स कैसे फॉर्म होता है माउंटेन्स के बेस में? तो सेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय फिजिकल चेंजेस that break large rocks into smaller pieces due to temperature changes, tree roots और freezing of water in cracks। देखो सेडिमेंट कैसे फॉर्म होता है माउंटेन के बेस में। तो सेडिमेंट्स आर फॉर्म बाय फिजिकल, जो सेडिमेंट फॉर्म होता है ये फिजिकल चेंज के द्वारा फॉर्म होता है। ये क्या करता है? तो दैट ब्रेक लार्ज रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेज। ये क्या करता है कि बड़े बड़े रॉक्स को यानी चट्टानों को स्मॉलर पीसेज में ये ब्रेक कर देता है। कैसे ब्रेक होता है ये? तो टेम्परेचर के चेंजेस के कारण, ट्री रूट्स के कारण, या फिर वाटर के फ्रीज होने के कारण। जो क्रैक्स में वाटर फ्रीज होता है इसके कारण, एंड यही कारण होता है कि सेडिमेंट्स फॉर्म होता है माउंटेन के बेस में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है? तो वेदरिंग इज द कंबाइंड अफेक्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। जो वेदरिंग होता है ये कंबाइंड अफेक्ट होता है फिजिकल और केमिकल चेंजेस का। दैट ब्रेक डाउन रॉक्स एंड इवेंचुअली फॉर्म सॉइल, जो कि ये रॉक्स को ब्रेक डाउन करके इवेंचुअली सॉइल फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज वाटर काउज अ केमिकल चेंज इन रॉक्स लाइक बसाल्ट। किस प्रकार से जो वाटर है ये केमिकल चेंज का कारण बनता है रॉक्स लाइक बसाल्ट में। रॉक्स जैसे बसाल्ट जैसे रॉक्स में, बसाल्ट जैसे चट्टानों में जो वाटर होता है ये केमिकल चेंज का कैसे ये कारण बनता है? तो दिया गया वाटर और वाटर वेपर रिएक्ट्स विथ आयरन इन बसाल्ट। जो वाटर या फिर वाटर की वेपर होती है ये बसाल्ट में जो भी आयरन होती है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। बसाल्ट के चट्टानों के आयरन के साथ ये रिएक्ट कर जाता है एंड फॉर्मिंग आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड भी फॉर्म करता है जिसको हम रस्ट भी कहते हैं। इसके बारे में ऑलरेडी ऊपर में मैंने बता दिया है। दैट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ब्लैक टू रेड, जिसके वजह से जो कलर होता है ये ब्लैक से रेड में बदल जाता है।
लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ फाइन सैंड इज फॉर्म्ड ऑन रिवर बेड्स और इन लेक्स। एक्सप्लेन करो कि जो फाइन सैंड होती है ये कैसे फॉर्म होती है रिवर बेड्स या फिर लेक्स में। तो दिया गया फाइन सैंड फॉर्म्स व्हेन रॉक्स, पेबल्स, सॉइल एंड सेडिमेंट्स ब्रेक डाउन। फाइन सैंड कैसे फॉर्म होती है, तो जब रॉक, पेबल, सॉइल या फिर सेडिमेंट्स ब्रेक डाउन होती है एंड आर ट्रांसपोर्टेड बाय विंड और फ्लोइंग वाटर, और ये ट्रांसपोर्ट होती है विंड और फ्लोइंग वाटर से, वाटर के बहने से। देन सेटल्ड इन रिवर बेड्स और लेक्स, और ये सेटल हो जाता है रिवर बेड्स और लेक्स में। तो बस तुम्हारा ये जो क्वेश्चन आंसर्स था ये मैंने पूरा करवा दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये सारे मैंने यहाँ पर करवा दिए हैं। बाकी की जो भी चैप्टर्स हैं इनकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जल्दी आएगी। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।